हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की ये 5 नंबर की खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैरीगोल्ड फ्लावर ड्रेस है। ये गेंदे की फूल की तरह दिखता है एकदम फ्लावर। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसको आप ध्यान से देखें। और अगर इसको ये मैंने 5 नंबर में बनाया है। इसका डायमीटर आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका डायमीटर 10 इंच है। ये मैंने 5 नंबर में बनाई है। इसको आप छोटे नंबर में भी बना सकते हैं। ये एक ड्रेस मैंने छोटे नंबर में बनाई है। ये 4 नंबर में है। ये देखिए, ये मैंने 4 नंबर में बनाई है सेम पैटर्न। तो इसका डायमीटर इसका 8 इंच है। तो आप किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं। मैं सारे साइजेस का आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इतना ज़रूर याद रखें कि जो मैंने ये बेस बनाया है, तो बेस की लास्ट में जो हमारी लास्ट रो रहेगी, तो लास्ट रो में आप ये याद रखें कि जो हमारे स्टिच होंगे वो हमें 6 के ऑर्डर में चाहिए। मतलब जो हमारा एक पैटर्न बनकर तैयार होगा फ्लावर का, तो ये हमारा 6 स्टिच के बीच में बनकर तैयार होगा। तो आप अपने स्टिच काउंट कर ले। ये देखिए, 2 फ्लावर के बीच में हमारे 6 स्टिच है। आसानी से दिख जाएंगे आपको। ये इनके बीच में होल दिख रहा है आपको। 2 स्टिच के बीच में हमारे 2 फ्लावर के बीच में 6 स्टिच आएंगे। तो जब आप लास्ट रो बनाएं, तो अगर आपको लगता है कि 1-2 फंदे कम या ज़्यादा करने हैं, तो वहीं पर आप इनको कर लें। तो ये हमारे हर पैटर्न के बीच में हमें 6 स्टिच चाहिए होंगे। तो इसको आप बिल्कुल याद रखें। तो ये देखिए, ये ड्रेस मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। और अब जो मैं बनाकर दिखाऊंगी वो भी मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाकर दिखाऊंगी। तो ये इसके लिए बेस मैंने रेडी कर लिया है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका मेरे चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ से देखकर आप इसको बना सकते हैं। और चोली का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। और इसके लिए मैं 4 प्लाई वूल यूज़ करूँगी और 11 नंबर क्रोशिया। mm में इसको 3 mm बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको हमने जहाँ कर अपना धागा ख़त्म किया है, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन किया है। तो इसके एक स्टिच आगे से मैं इसको ज्वाइन करूँगी। ये जो हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, सेम होल में से स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में से इसको ज्वाइन करेंगे हम अपना धागा। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इसको लॉक करेंगे। तो ये जो पिंक धागा है, इसको भी हम साथ में लॉक करते हुए चलेंगे। अब देखिए, ये हमारा धागा ज्वाइन हो गया। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर पफ बनाने हैं। धागे को थोड़ा लंबा करेंगे। 1 बार धागा लेंगे, 2 बार धागा लेंगे और 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद अब हमें जो हमारा ये फिंगर के साथ ये धागा अटैच है, इसको हमें होल्ड करना है इस तरह से। और ये सारे धागे इसमें से निकाल देने हैं। और उसके बाद जो हमने धागा ये होल्ड किया है, इसको लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और एक चेन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम हुक के ऊपर धागा लेंगे। इसके नीचे से 1 बार धागा निकालेंगे, 2 बार, 3 बार। और इस धागे को होल्ड करने के बाद ये सारे धागे हम निकाल देंगे। और जो होल्ड किया है, अब इसके नीचे से धागा निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर से हम पफ बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस धागे को हमें होल्ड ज़रूर करना है। जब भी आप पफ बनाएं, इसमें याद रखें कि इस धागे को हमें होल्ड करना है। पफ बनाने के बाद हमें एक चेन भी बनानी है। और अब हमें सेम होल में एक पफ और बनाना है। ये देखिए, इस तरह से। और लास्ट में हम एक चेन और बनाएंगे। अब देखिए, इसको हमें ज्वाइन कहाँ पर करना है। ये वाले होल में तो हमने अपना पैटर्न बनाया है। इसके बाद 1 और 2 होल हमें छोड़ने हैं। और जो 3rd वाला होल है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया से हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, इस तरह से।
और इसके बाद अब हम एक चेन और लेंगे। एक चेन बनाने के बाद हम फिर से बल लेंगे और 2 होल स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने ज्वाइन किया, इसके बाद हमें 2 होल स्किप करने हैं। ये 2 होल स्किप करने के बाद जो 3rd होल है यहाँ पर हमें फिर से पफ बनाना है। इस तरह से 2 बार और 3 बार। 3 बार धागा लिया, धागे को होल्ड किया, इस तरह से सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। ये जो धागा है इसको अब हम कट कर देंगे, ये लॉक हो चुका है। देखिए अब इसके बाद एक चेन लेने के बाद हम फिर से पफ बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद धागे को ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से हमें सेम होल में 4 बार पफ बनाने हैं। और आप चाहें तो ये जो हम पफ बनाने के लिए 3 बार धागा लेते हैं, अगर आपका पफ आप चाहते हैं थोड़ा और मोटा दिखे तो आप इसको 4 बार भी ले सकते हैं। ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अगर चाहें आप तो 1 बार और धागा ले लें। मैं 3 बार ही लेकर बनाऊंगी क्योंकि सेम होल में हम 4 पफ बना रहे हैं, इसलिए मैंने 3 बार धागा लिया है। 1, 2, 3, धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे और इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे और 2 होल स्किप करने के बाद 3rd होल में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर 2 होल छोड़ने के बाद 3rd वाले होल में फिर से सेम पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये अपनी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है। इसमें हमें 1 बार और पफ बनाने हैं। तो इसमें मैं आपको लास्ट में एक बात और बता दूं कि ये जो हम पफ बनाते हैं, ये देखिए यहाँ मैंने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, एक चेन ली, इसके बाद 2 हमें होल स्किप करने हैं और 3rd वाले में हमें पफ बनाना है। तो जब आप पफ बनाएं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप धागे लेंगे 3 बार, इनको आपको इक्वल रखना है। इस तरह से इसको होल्ड करेंगे और दोबारा धागा लेंगे और फिर से हम नीचे से धागा निकालेंगे और इन धागों को हमें फिंगर रख के दबा के रखना है क्योंकि ये हमारे लूज ना हो। अगर ये लूज होंगे तो ये छोटे बड़े होंगे और हमारा पफ एक जैसा नहीं दिखेगा। और इसको हमें होल्ड करने के बाद इस तरह से निकालना है और फिर नीचे से धागा लेकर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर एक चेन लेंगे, इस तरह से धागे को हमें दबा कर रखना है। 1 बार, दूसरा धागा लेंगे वो भी दबा लेंगे और जो तीसरा लेंगे इस तरह से, और ये धागे को हमें होल्ड करके नीचे से निकालना है। अगर ये आपका होल्ड छूट भी जाता है, ये देखिए जो हमने धागा होल्ड किया हुआ है, अगर ये आपका छूट भी जाए तो ये आपको यहाँ आसानी से दिखेगा। ये देखिए अगर ये छूट जाता है तो नीचे जो हमारा ये एक धागा तिरछा दिखता है आपको आसानी से दिख जाएगा। बाकी जो हमारे होते हैं वो सीधे होते हैं स्टिच, और एक ये जो तिरछा होता है तो ये हमारा वही धागा होता है। तो इसको आप इस तरह से भी अगर ये छूट जाए तो उठा सकते हैं। एक चेन लेंगे, फिर से पफ बनाएंगे, इस तरह से, और ये अब हम लास्ट पफ बनाएंगे। और एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद 2 होल हमें स्किप करने हैं और 3rd वाले होल में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है और फिर से एक चेन लेंगे और जो हमने यहाँ अपना वर्क स्टार्ट किया था, इसका जो ये ऊपर वाला चेन है, ये देखिए हमारा ये पफ है, इसके ऊपर जो एक आपको चेन दिखेगी, इस चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से, और एक नॉट लगाकर वूल को कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट है, ये देखिए। और अब हमें दूसरे कलर से वर्क करना है। अब मैं फ्लावर के लिए येलो कलर यूज़ करूँगी। अगर आप बेस का कलर चेंज भी रखना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर के लिए आप याद रखें कि आपको ग्रीन और येलो कलर ही लेने होंगे।
अगर आप चाहें तो थोड़ा लाइट शेड ले सकते हैं या और डार्क शेड कर सकते हैं, लेकिन और ग्रीन और येलो कलर ही यूज़ करें। बेस के लिए आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे येलो कलर से वर्क करेंगे। ये देखिए जो हमने अपना धागा एंड किया है ग्रीन वाला, यहाँ हमारी नॉट है, यहीं से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इस धागे को दबा लेंगे और यहाँ जो हमने ये चेन है हमारे पफ के ऊपर जो हमें होल दिख रहा है, यहाँ से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा धागा ज्वाइन हो गया। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद अब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हम 3 चेन और बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी 4th चेन है, जो हमने बाद में 3 चेन बनाई, जो 4th चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से एक लूप बनाएंगे। ये देखिए एक लूप बनकर तैयार होगा। इसके बाद हम धागा लेकर हुक पर सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन हमें डबल क्रोशिया दूसरे तरीके से बनाना है। हमें धागे को 3 बार में निकालना है। ये देखिए इस तरह से हम एक बार धागा निकालेंगे, दूसरा धागा निकालेंगे और तीसरा धागा, एक एक करके हमें धागे निकालने हैं। तो इस तरह से ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। तो ये हमारी इसकी लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे और जो हमने ये लूप बनाया इस तरह से लूप बनाएंगे। ये देखिए जो हमने ये 3 चेन ली, इसके नीचे हमें एक होल दिखेगा। ये देखिए आसानी से दिख जाएगा। इस होल में से हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन करना है। इसके बाद अब हमें कहाँ वर्क करना है, देखें अभी हमने जो पफ बनाया है, पफ के ऊपर वाले होल में वर्क किया। अब जो हमने यहाँ पर चेन बनाई थी, पफ के बाद हमने एक चेन ली थी, अगर आपको याद हो, पफ के बाद हमने एक चेन ली थी। तो इस चेन में से हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए फिर 3 चेन बनाएंगे और इसके नीचे जो होल है, हुक हमें इसके अंदर से नहीं डालना है, जो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया इनके बीच में से नहीं डालना है। इसके नीचे एक होल होगा जो आपको आसानी से दिख जाएगा, लूज है। इसके नीचे से लेकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और सेम होल में हमें फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक धागा निकालेंगे, दूसरा धागा निकालेंगे और लास्ट में दोनों धागे निकाल देंगे। इसके बाद 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इस होल में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पफ पर आ गए। ये देखिए पहले हमने पफ के ऊपर वर्क किया, उसके बाद हमने जो उसके बाद एक चेन ली थी पफ के बाद, उसमें वर्क किया। अब फिर से हम पफ के ऊपर वर्क करेंगे। ये धागों को आप साथ में ले लें तो ये लॉक हो जाएंगे। इस तरह से एक धागा निकाला, दूसरा धागा निकाला, तीसरा धागा निकाला और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद नीचे होल में से इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और सेम होल में एक बार और स्टिच बनाएंगे। हर होल में हमें 2 स्टिच बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, और नीचे से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से हम चेन वाली पार्ट में आ गए। ये देखिए पफ के ऊपर हमने वर्क कर लिया। अब जो चेन है हमारी, दोनों पफ के बीच में जो हमने एक चेन ली थी, यहाँ वर्क करेंगे। तो फिर से हम सेम पैटर्न बनाएंगे, एक एक करके धागों को निकालेंगे, 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हमें देखना है कि ये जो फ्लावर का हमारा शेप है ये किस तरह से आएगा, वो हमें यहीं ज्वाइन करते हुए चलना है। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, इसको ध्यान से देखें। 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से पफ के ऊपर आ गए, तो यहाँ हम फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और नीचे से होल में से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार फिर से सेम होल में इसी तरह से वर्क करेंगे।
ये देखिए इस तरह से 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा वर्क लास्ट में आ गया है। अब हम इस चेन में वर्क करेंगे। ये हमारे इसके ऊपर टोटल 14 डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। हमने 4 पफ बनाए हैं तो इसके ऊपर हमारे 14 डबल क्रोशिया आएंगे। 2-2 डबल क्रोशिया हमने पफ के ऊपर बनाने हैं और 2-2 डबल क्रोशिया ही जो पफ के बीच में हमने 2-2 चेन ली हैं उनके ऊपर बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल 14 डबल क्रोशिया होंगे। इनको आप काउंट करके भी याद रख सकते हैं। अगर आप पफ कम बनाते हैं, अगर आप 3 पफ बनाते हैं तो आपके डबल क्रोशिया 10 बनेंगे। जैसे कि छोटे साइज में अगर हम ये ड्रेस बनाना चाहें तो हम ये ग्रीन पफ जो है इनको 3 कर देंगे और उसके ऊपर हमारी ये डबल क्रोशिया भी कम हो जाएंगे, ये 10 बनेंगे। अब देखिए हम लास्ट में आ गए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारा ये जो पफ है इसके ऊपर आकर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए 2 हमने पफ के ऊपर बनाए, फिर 2 उसकी चेन में बनाए, फिर पफ के ऊपर बनाएंगे, फिर उसकी चेन में, फिर पफ के ऊपर, फिर चेन के अंदर और फिर से लास्ट में पफ के ऊपर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे स्टिच बनकर तैयार होंगे। अब देखिए हम एक चेन लेंगे। चेन बनाने के बाद हम धागे को हल्का सा लंबा करेंगे और यहाँ जो हमने फर्स्ट वाला ये लूप बनाया था, ये देखिए 3 चेन बनाई थी, उसके ऊपर जो ये लूप था यहाँ से अपना हुक डालेंगे और इस धागे को यहाँ लाकर एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा फ्लावर का शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए जो हमने पफ बनाए थे, ये पीछे साइड से ये जो हमने पफ बनाए थे इसके नीचे आपको ये एक चेन आसानी से दिख जाएगी। इसके नीचे जो एक चेन है यहाँ इस साइड आकर नहीं करना है हमें, इसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें वापस ऊपर की ओर आना है। तो ये जो हमने देखिए यहाँ पर हमने ये पफ बनाने के बाद एक चेन ली थी, फिर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था बीच में और फिर से हमने एक चेन ली थी यहाँ आकर। तो पीछे जो हमने यहाँ पर ये लूप बनाया था यहाँ पर, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट हमारा लूप है, सिंगल क्रोशिया के बाद जो नेक्स्ट लूप है यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और अब हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट पफ के ऊपर आ गए। तो देखिए यहाँ पर हमें फिर से इस तरह से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक एक करके धागे निकालने हैं, फिर हम 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे तो ये लूप बन गया। सेम होल में एक बार फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से लूप बनाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी चेन है, पफ के ऊपर हमने 2 स्टिच बना लिए, अब हमें चेन में बनाना है। तो इस तरह से हमने ये बनाया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, सिर्फ एक चेन लेनी है हमें। अब हमें इसको ज्वाइन करना है। ये जो फ्लावर हैं हमारे, इनको हमें एक दूसरे से मैंने ज्वाइन किया है, तो इनको हमें ज्वाइन करना है। यहीं साथ में ही हम इनको ज्वाइन करते हुए चलेंगे। ये जो हमारा फ्लावर है, ये देखिए इसकी जो लास्ट में हमारी थर्ड लास्ट हमारा जो स्टिच है, यहाँ से आसानी से दिख जाएगा। ये हमारा ज्वाइन किया है हमने इसको 1 2 3। ये हमारा जो थर्ड वाला स्टिच है, इसके हमें होल में से, ये जो हमारा लूप बना था इसके होल में से हमें हुक डालना है और यहाँ से ये धागा लेकर थर्ड वाले स्टिच में, ये भी हमारा थर्ड स्टिच है, ये भी हमारा थर्ड है, तो 2 चेन और बनाएंगे इसके नीचे से निकाल कर। तो ये हमारा जो लूप के लिए हम 3 चेन बना रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और इसके नीचे से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा इस साइड भी लूप बन जाएगा। इसके बाद हम सेम होल में एक बार फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे
और 3 चेन लेने के बाद नीचे होल में से निकालकर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये लूप बन जाएगा। इसके बाद हम फिर से पफ के ऊपर आ गए। पफ के ऊपर आने के बाद हमें फिर से सेम स्टिच बनाना है, 3 चेन बनानी है और नीचे से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके ऊपर एक बार और बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसको नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये वर्क आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ लास्ट तक मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, हर स्टिच में हमने 2-2 ये स्टिच बनाए हैं। अब इसके बाद हमें कहाँ ज्वाइन करना है, ये देखिए जो हमने थर्ड वाले होल में थर्ड वाला जो लूप था, यहाँ तो हमने अपना फ्लावर अटैच किया था, थर्ड वाले लूप से इस साइड का थर्ड लूप ज्वाइन किया था। इसको हमें फर्स्ट लूप में ज्वाइन करना है। ये हमारा फर्स्ट लूप है और इस धागे को हम इस तरह से लेंगे और फर्स्ट वाला जो लूप है यहाँ से हम एक चेन से इसको ज्वाइन करेंगे और नीचे जाकर फिर से जो हमारी इसके नीचे एक चेन है, ये देखिए आसानी से एक ही चेन आएगी आपके हुक पर अगर आप लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब हम जो हमारा ये लूप था, इन दोनों के बीच का जो गैप था, एक एक चेन बनाई थी हमने दोनों साइड, तो यहाँ से पीछे से ही इसको सिंगल क्रोशिया से एक साइड ज्वाइन करेंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे नेक्स्ट वाले होल में। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब हमें फिर से पफ के ऊपर वर्क करना है। इस तरह से एक एक करके धागे निकालने हैं, फिर 3 चेन बनाएंगे, नीचे से धागा लेकर ये लूप बनाएंगे, सेम होल में एक बार फिर से हम सेम स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन करेंगे और अब हम नेक्स्ट जो हमारी चेन है, चेन के ऊपर हमें स्टिच बनाना है। तो यहाँ पर हमें एक ही बार स्टिच बनाना है, उसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हमें इसे फिर से ज्वाइन करना है। ये देखिए हमारा थर्ड स्टिच है, 1 2 और ये थर्ड के बाद हम धागे को हल्का सा लंबा करेंगे और यहाँ जो हमने फर्स्ट वाला ये लूप बनाया था, ये देखिए 3 चेन बनाई थी, उसके ऊपर जो ये लूप था यहाँ से अपना हुक डालेंगे और इस धागे को यहाँ लाकर एक चेन बनाएंगे तो ये हमारा फ्लावर का शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए जो हमने पफ बनाए थे, ये पीछे साइड से ये जो हमने पफ बनाए थे, इसके नीचे आपको ये एक चेन आसानी से दिख जाएगी। इसके नीचे जो एक चेन है, यहाँ इस साइड आकर नहीं करना है हमें, इसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें वापस ऊपर की ओर आना है। तो ये जो हमने देखिए यहाँ पर हमने ये पफ बनाने के बाद एक चेन ली थी, फिर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था बीच में और फिर से हमने एक चेन ली थी यहाँ आकर। तो पीछे जो हमने यहाँ पर ये लूप बनाया था, यहाँ पर इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट हमारा लूप है, सिंगल क्रोशिया के बाद जो नेक्स्ट लूप है, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और अब हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट पफ के ऊपर आ गए। तो देखिए यहाँ पर हमें फिर से इस तरह से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक एक करके धागे निकालने हैं, फिर हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे तो ये लूप बन गया। सेम होल में एक बार फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से लूप बनाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी चेन है, पफ के ऊपर हमने 2 स्टिच बना लिए, अब हमें चेन में बनाना है। तो इस तरह से हमने ये बनाया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, सिर्फ एक चेन लेनी है हमें। अब हमें इसको ज्वाइन करना है। ये जो फ्लावर हैं हमारे, इनको हमें एक दूसरे से मैंने ज्वाइन किया है, तो इनको हमें
ज्वाइन करना है। यही साथ में ही हम इनको ज्वाइन करते हुए चलेंगे। ये जो हमारा फ्लावर है, ये देखिए, इसकी जो लास्ट में हमारी थर्ड लास्ट हमारा जो स्टिच है, यहाँ से आसानी से दिख जाएगा। ये हमारा ज्वाइन किया है हमने इसको 1 2 3। ये हमारा जो थर्ड वाला स्टिच है, इसके हमें होल में से, ये जो हमारा लूप बना था, इसके होल में से हमें हुक डालना है और यहाँ से ये धागा लेकर थर्ड वाले स्टिच में, ये भी हमारा थर्ड स्टिच है, ये भी हमारा थर्ड है, तो 2 चेन और बनाएंगे इसके नीचे से निकाल कर। तो ये हमारा जो लूप के लिए हम 3 चेन बना रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और इसके नीचे से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा इस साइड भी लूप बन जाएगा। इसके बाद हम सेम होल में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद नीचे होल में से निकाल कर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये लूप बन जाएगा। इसके बाद हम फिर से पफ के ऊपर आ गए। पफ के ऊपर आने के बाद हमें फिर से सेम स्टिच बनाना है, 3 चेन बनानी है और नीचे से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके ऊपर एक बार और बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसको नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, ये वर्क आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ लास्ट तक मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। हर स्टिच में हमने 2 ये स्टिच बनाए हैं। अब इसके बाद हमें कहाँ ज्वाइन करना है, ये देखिए, जो हमने थर्ड वाले होल में, थर्ड वाला जो लूप था, यहाँ तो हमने अपना फ्लावर अटैच किया था। थर्ड वाले लूप से इस साइड का थर्ड लूप ज्वाइन किया था। इसको हमें फर्स्ट लूप में ज्वाइन करना है। ये हमारा फर्स्ट लूप है और इस धागे को हम इस तरह से लेंगे और फर्स्ट वाला जो लूप है, यहाँ से हम एक चेन से इसको ज्वाइन करेंगे और नीचे जाकर फिर से जो हमारी इसके नीचे एक चेन है, ये देखिए, आसानी से एक ही चेन आएगी आपके हुक पर अगर आप लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब हम जो हमारा ये लूप था, इन दोनों के बीच का जो गैप था, एक चेन बनाई थी हमने दोनों साइड। तो यहाँ से पीछे से ही इसको सिंगल क्रोशिया से एक साइड ज्वाइन करेंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे नेक्स्ट वाले होल में। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब हमें फिर से पफ के ऊपर वर्क करना है। इस तरह से एक करके धागे निकालने हैं, फिर 3 चेन बनाएंगे, नीचे से धागा लेकर ये लूप बनाएंगे। सेम होल में एक बार फिर से हम सेम स्टिच बनाएंगे, इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। और यहाँ का जो थर्ड स्टिच है, लास्ट वाला 1 2 3, थर्ड वाले लूप में से निकालेंगे और ये धागा इस साइड लेकर 2 चेन और बनाएंगे। एक चेन हमने पहले बना दी, 2 चेन हम बाद में बनाएंगे और इसके नीचे से लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में हम फिर से सेम स्टिच बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और ये लूप बनाएंगे। तो इस तरह से आप ये सारे फ्लावर्स बना लें। इनको आप ज्वाइन करना ना भूलें। ये देखिए, थर्ड वाला यहाँ से जो थर्ड चेन है, थर्ड लूप है, यहाँ से थर्ड लूप है, दोनों के थर्ड लूप को हमें ज्वाइन करना है। जब हमें फ्लावर को ज्वाइन करना है तो लास्ट वाला स्टिच उठाकर यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, वर्क के लास्ट में आ गई हूँ मैं और इसको आप ध्यान से देखें। ये 3 चेन बना ली मैंने। पफ के ऊपर हमें स्टिच बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली, नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। सेम होल में एक बार फिर से बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ये लूप बनाएंगे। अब इसके बाद हमें होल में बनाना है। तो होल में हमने बनाया स्टिच, 1 चेन ली और अब हमें इसको ज्वाइन करना है इस साइड के थर्ड वाले लूप से। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक से।
थर्ड लूप में से हमें हुक निकाल कर यहाँ से धागा लेकर 2 चेन और बनानी है और इसको नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये देखिए सेम होल में हमें एक बार फिर से स्टिच बनाना है। 3 चेन लेंगे और इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इस पार्ट को आप स्किप ना करें, ध्यान से देखें कि हमें इसको अब कहाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फ्लावर था, हमने स्टार्ट किया था वर्क, वो फ्लावर भी हमें साथ में इसके ज्वाइन करना है। तो इसको आप ध्यान से देखें। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं। लास्ट में आने के बाद जो यहाँ से आप देख लें कि आपका थर्ड स्टिच कहाँ पड़ेगा, वहाँ आकर आप अपना वर्क रोक दें। ये देखिए 2 स्टिच हम इसमें बनाएंगे और थर्ड हमारा यहाँ पर बनेगा। एक मैंने बना दिया है, इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टिच होगा तो यहाँ आकर हमें इस तरह से देखिए स्टिच बनाएंगे हम। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद इसको लंबा करेंगे धागे को। अब हमें इसको ज्वाइन करना है इस वाले फ्लावर से। तो इसको देखिए वर्क को हमें बैक करना है। बैक साइड से हमें यहाँ पर इस फ्लावर का जो थर्ड वाला लूप है, ये देखिए स्टार्टिंग लूप लेना है। यहाँ हम लास्ट वाले लूप से ज्वाइन करते हुए चल रहे थे, इसका जो स्टार्टिंग लूप है, बैक करने के बाद जो थर्ड लूप है हमारा, इस तरह से देख सकते हैं फ्लावर पेटल को अलग अलग करेंगे। ये तो ये इस साइड के लूप है हमारे, ये इस साइड के हैं। 1 2 3 ये थर्ड लूप में हम हुक डालेंगे और ये चेन लेकर यहाँ से 2 चेन और बनाएंगे। अब हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए अब इसमें से नीचे होल में से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से हम वर्क को इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से करने के बाद हमें इस फ्लावर को पीछे ही रखना है। ये जो हमारा दूसरी साइड का फ्लावर है इसको पीछे रखेंगे और इसके नीचे से हमें वर्क करना है। अब हमें जो हमारा पफ बना, ये लास्ट वाला पफ है, इसके ऊपर से वर्क करना है। तो हम सेम स्टिच इस वाले होल में से 2 बार और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 बार बनाया, 1 बार और बनाया और ये लूप बनाया। ये देखिए तो ये इस तरह से हमारा नीचे के साइड चला जाएगा। जो हमने बाद में 2 डबल क्रोशिया बनाए ये हमारे नीचे रहेंगे और इस तरह से हमारा फ्लावर भी ज्वाइन हो गया। अब हमें इस फ्लावर को ज्वाइन करना है क्योंकि ये पत्ती हमारी खुली हुई है। ये देखिए बाकी सब हमारी अटैच है, ये हमारा ओपन है, तो इसको हमें ज्वाइन करना है। 1 चेन बनाएंगे हम। 1 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ से जो हमने वर्क स्टार्ट किया था, तो हमने थर्ड वाले होल में फ्लावर अपना ज्वाइन किया था। ये हमने यहाँ से जब हमने वर्क स्टार्ट किया था तो इसको हमने खुला छोड़ा था। ये फर्स्ट वाला लूप है, यहाँ से हम अपना धागा लेंगे और इस तरह से ये लूप लेकर इसको ज्वाइन करेंगे। 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद नीचे होल में से जो 1 चेन है ये लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेंगे। ये देखिए 3 चेन लेने के बाद अब हमें पीछे से वर्क करना है। ये जो हमारा लूप है, जो दोनों हमारे फ्लावर के बीच का गैप है, यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके नेक्स्ट वाला जो लूप है इसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बीच में हमें कोई चेन नहीं लेनी है। ये देखिए इसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ये देखिए यहाँ जो हमारा आपको आसानी से दिख जाएगा बैक साइड पे, इसके नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर है, ये हमने फ्लावर लास्ट में बनाया। इसके आगे वाला जो फ्लावर है इसके बैक साइड में यहाँ जो ये हमारा ज्वाइन किया है हमने सिंगल क्रोशिया से, इस लूप में ले जाकर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए 3 चेन बनाने के बाद इस होल में से हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है और 1 नॉट लगाकर
वूल को कट करना है। इस धागे को अच्छी तरह से आप ज्वाइन कर दें बाद में। ये देखिए हमारा पैटर्न बनकर रेडी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।